ओम शांति। हर बार की तरह इस बार सैटरडे का दिन है और अव्यक्त मुरली मंथन की जो सीरीज़ ORC के YouTube चैनल पर हम सुनते आ रहे हैं, आज पुनः हमारे बीच में आदरणीय सूरज भाई जी माउंट आबू से जुड़े हैं। और जुड़ा हुआ ही नहीं कहेंगे, लेकिन आज आप खास हमारे पास यहाँ आए हैं और हम ये बहुत सुंदर बाबा की मुरली का मंथन आपके साथ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहूँगी इस सीरीज़ में। भाई साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम कि आप हमारे इस अव्यक्त मुरली की सीरीज़ में पहली बार रूबरू हो रहे हैं। सूरज भाई का नाम लेते ही हम सब ब्राह्मण परिवार बहुत अच्छे से परिचित है, लेकिन फिर भी आज कुछ ऐसी बातें जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने भाई साहब से स्वयं पूछा। तो बाबा के टाइम पर जब ब्रह्मा बाबा थे उस समय पर लास्ट में भाई साहब सूरज भाई और एक और भाई समर्पित हुए और बाबा के सामने ही आप समर्पित हुए 1968 में। और उस समय से लगातार आप बाबा की सेवा में अग्रसर होते रहे और आज ब्राह्मण परिवार ही नहीं, लेकिन जन जन बाबा का बच्चा और बाबा के घर में जो भी ग्रुप्स मधुबन में आते हैं, सभी बहुत प्रेम से प्यार से आपसे मिलना भी चाहते हैं। और बाबा की जो आप बहुत सुंदर सुंदर बातें सरल रीति से बच्चों को बताते हैं, वो भी वो सुनना चाहते हैं। तो आज हमारा भी सौभाग्य है कि आप ORC में आपका आना हुआ और ये थोड़ा समय मिला कि जब हम आपके साथ आज मुरली का मंथन करें। इतना ही नहीं, अगर हम देखें जब बाबा की पदरामणी होती है तो उससे पहले भी आप बहुत सुंदर क्लास के माध्यम से, योग के माध्यम से हम ब्राह्मण भाई बहनों को तैयार करते हैं। तो कैसे इतना आगे बढ़ना और बाबा की इतनी मदद और बाबा के जो संदेश है आपका, मैंने देखा है बहुत गहराई से उसका मंथन करते हैं। तो आज वही मंथन, वही अनुभव हम मुरली के माध्यम से आज जानते हैं। मेरे पास कुछ प्रश्न आए हैं, लेकिन और भी अगर आपके कोई प्रश्न इस मुरली से रिलेटेड हों तो आप हमें भेज सकते हैं। तो हम सुनते हैं आदरणीय सूरज भाई जी से। भाई जी, आज की बाबा की मुरली है सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। तो उसमें सबसे पहला जो मन में एक संकल्प भी आया कि बाबा ने 3 प्रकार के स्वरूप के बारे में हमें बताया। एक तो बाबा ने कहा कि सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई। तो पहली बात अपने सत्य स्वरूप को जानना, फिर दूसरा कहा सत्य बाबा के सत्य परिचय को जानना, और तीसरा सृष्टि चक्र के इस राज को जानना। तो वैसे सत्यता में बाबा ने ये तीनों बातों को मेन क्यों कहा? हमारी इंडियन फिलोसफी में और संसार की सभी फिलोसफीज में इन 3 बातों को जानना ही, उस पर चिंतन करना या जो कुछ लिखा गया है, इन 3 को लेकर लिखा गया। और भी 2 चीज़ें थी, माया क्या है, मुक्ति, स्वर्ग ये क्या है, ये भी होती थी। 5 चीज़ें होती थी। तो आत्मा के बारे में, परमात्मा और इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना, ये सत्य ज्ञान मिलते ही देखिए हमारे पास ऐसी शक्ति आ जाती है कि एक तो हमारी सत्य की खोज पूरी हो जाती है। हम फिर कुछ पढ़ेंगे नहीं। शास्त्रों में तो ये सारे वेद शास्त्र पढ़ के ये गा लिया शुरू में, हे भगवान मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। सब कुछ पढ़ के फिर भी यही गाते रहते हैं, ले चलो। और हम लोग को जब भगवान से सत्य ज्ञान मिला, जो सुप्रीम टीचर है, ज्ञान का सागर है, तो हम संतुष्ट हुए कि यही था जिसे हम जानना चाहते थे। हमारी खोज पूर्ण हो गई, हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रही। तो मैं कौन हूँ, बहुत गहरी बात है दुनिया के लिए, लेकिन बाबा ने सरल शब्दों में हमें बता दिया तुम कौन हो। और इसमें और बात बता दी, तुम कौन सी आत्मा हो, अपने बारे में संपूर्ण सत्य
जिसको जानने से सत्यता की शक्ति हमारे अंदर आ गई। परमात्मा ये तो एक पहेली बना हुआ था युगों से, उसका संपूर्ण ज्ञान वो कहाँ है, कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता, सारा ज्ञान हमें मिल गया। तो उससे हमारा नाता जुड़ने से उसकी शक्तियाँ हम में आ गई। और तीसरा, ये संसार कैसे शुरू होता है, बीच में इसमें क्या क्या होता है और इसका एंड कैसे होता है और फिर ये शुरू कैसे होता है, ये सारे रहस्य स्वयं ज्ञान सागर ने हमें बता दिए। तो ये तीनों को जानना ही संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना है, इसलिए इन तीनों की चर्चा हुई। तो भैया जैसे हमारा, क्योंकि इस चैनल पे हमारा स्पार्क विंग का प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जिसमें बाबा ने कहा आदि स्वरूप के बारे में, और अगर हम जन्माष्टमी की बात करें तो अभी हमने जन्माष्टमी भी बनाई, उसमें भी हमने श्री कृष्ण को याद भी किया, और 16 कला संपूर्ण, मतलब कलाओं से भी संपूर्ण और गुणों से भी संपन्न। तो गुणों से संपन्न में पवित्रता को क्यों, मतलब पवित्रता बाबा ने वो गुण के बारे में क्यों कहा, उससे इसका क्या रिलेशन है? देखिए, पवित्रता एक ऐसी क्वालिटी है, गुणों से भी ऊपर की चीज है, ऊपर की चीज है। इट्स द मदर ऑफ ऑल क्वालिटीज। जितनी भी और सब धारणाएं आएंगी, प्योरिटी से हमारा चित्त सद्भावनाओं से भर जाता है। हम क्रोध पे विजय प्राप्त करके बहुत निर्मल, बहुत शांत हो जाते हैं। प्योरिटी अपनाने से इसमें हमारी एक अलौकिक अभ्यास हो रहा है कि हमारी दृष्टि आत्मिक हो जाती है, भाई बहन की नहीं, नर नारी की नहीं, सब आत्माएं हैं। और आत्मिक दृष्टि होने से बहुत सारी चीज़ें, देखो आज दुनिया में नहीं तो रंग भेद, धर्म भेद, जाति भेद, जिनके झगड़े हैं आजकल बहुत ज़्यादा, वो सब समाप्त हो जाता है। और जब पवित्रता हमारे अंदर आती है तो विशेष रूप से हम बहुत स्वीट, बहुत सॉफ्ट, बहुत निर्मल हो जाते हैं। इसलिए इसको बाबा महत्व देते हैं, जिसके अंदर प्योरिटी बहुत आ जाएगी, बाकी सब सद्गुण पीछे पीछे आ ही जाएंगे। हमें जरा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी सब पीछे पीछे चलाएगा। बहुत सुंदर। तो हम सभी ने देखा, क्योंकि हमारे मन में ये प्रश्न होता है कि हम आदि स्वरूप के बारे में जान रहे हैं, पर बाबा हमें उन गुणों के ऊपर क्यों लेके जा रहे हैं। तो आदरणीय सूरज भाई जी ने बहुत सुंदर हमें डिटेल में उसका बताया, और शॉर्ट में बताया कि अगर हम पवित्रता को धारण करते हैं तो बोल में भी हमारे मिठास आती है और हमारी धारणाओं पे भी वो रिफ्लेक्ट होता है। तो वैसे जैसा आपने धारणाओं की बात की, इसमें बाबा ने और एक बात कही, आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी, तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। बहुत गहरी बातें हैं ये मोटी बातें नहीं है, समझने के लिए भी अति गुह्य बातें हैं। आत्मा का ज्ञान हमें मिल गया, परमात्मा का ज्ञान मिल गया, अब है दोनों की स्मृति रहे, यानी हम योग युक्त रहें, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहें और परमात्मा से हमारा गहरा नाता जुड़ा रहे। तो क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है, उसकी शक्तियाँ हम में आती रहेंगी। अब मान लो कि इन्हें प्योरिटी तो धारण कर ली, ब्रह्मचर्य अपना लिया, लेकिन वो योग युक्त नहीं है, वो आत्मिक स्वरूप में नहीं है, तो प्योरिटी उसके लिए एक टेंशन सी बनी रहेगी। वो अपनी भावनाओं को, अपनी कर्मेंद्रियों को दबा के रखेंगे, लेकिन दबाने से सुख नहीं मिलता, उसको हमें नेचुरल बनाना होता है। नेचुरल चीज ही वास्तव में प्रैक्टिकल होती है। तो परमात्मा के स्वरूप पर स्थिर होने से हमें वो शक्तियाँ आ जाती हैं और प्योरिटी हमारी नेचुरल हो जाती है। हमारी जो निगेटिव भावनाएं हैं वो पॉजिटिव में बदल जाती हैं और योग युक्त होने से बाकी सब विकार भी छूट जाते हैं। तो दोनों की स्मृति ज्ञान के साथ, ज्ञान तो सबको हो गया, जैसे मैंने कहा ब्रह्मचर्य तो सन्यासियों के पास भी है, लेकिन वो इसका सुख नहीं ले पा रहे हैं। हम सुख ले पा रहे हैं क्योंकि हमें आत्मिक स्मृति और परमात्मा स्मृति बराबर बनी रहती है। तो वैसे जैसे हम बाबा के बच्चे हैं और ये हम सभी, ये जो अव्यक्त मुरली है, ये तो बीके भाई बहनों के लिए होती है। अब भाई बहनों का ये प्रश्न आता है कि हमें पवित्रता तो पता है,
उस पे चलना भी आता है, लेकिन बीच बीच में जो ये डगमग होती रहती है स्थिति, फिर इससे कभी कभी पुरुषार्थ में भी ढीलापन आने लगता है। बिल्कुल यही होता है। अगर प्योरिटी में डगमग हो रहे हैं तो टोटल खुशी भी नष्ट हो जाएगी, मन में एक युद्ध चलता रहेगा और स्थिति सुखदायी नहीं होगी। देखिए प्योरिटी तो सुख शांति की जननी है ना, तो हमें बहुत सुख नहीं भासेगा। एक लड़ाई हो रही है अंदर में, वो चलता रहेगा, उससे हमारी शक्तियां भी क्षीण होती रहेंगी। इसलिए योग युक्त होना आवश्यक है, तो सभी भाई बहनों को चाहिए। इसमें बाबा ने आज भी बताया और हमेशा बताते रहे, पांचों स्वरूपों का अभ्यास। पांचों ही स्वरूप हमारे पवित्र हैं। हमारा देव स्वरूप कितना पवित्र है, बाबा की इस पे बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी मुरलियाँ हैं। हमारा पूज्य स्वरूप मानो मैं इष्ट देवी हूँ या महावीर हूँ या गणेश हूँ, सब पवित्र स्वरूप हैं दोनों ही। तो इनका अभ्यास करने से प्योरिटी के फील्ड में जो युद्ध होता है मन में, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इस युद्ध को खत्म करने के लिए एक तो हमें योग युक्त ज़्यादा होना पड़ेगा और दूसरा पांच स्वरूपों के अभ्यास को बहुत बढ़ाना होगा। तो फिर प्योरिटी नेचुरल होती जाएगी, बट इट विल टेक टाइम। कोई ये ना सोचे कि ये बस हो गया या एक हफ्ते में 15 दिन के अभ्यास से हो जाएगा। इसमें मनुष्य को हार भी नहीं माननी है, थकना भी नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग हार मान के फाइनली हार गए और छोड़ के चले गए, फिर उन्हें ख्याल आता है बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। लेकिन इस युद्ध में विजय हमारी ही होगी। मैं विजयी रतन हूँ, ये स्वमान याद रखते हुए हार होती है पर हार माननी नहीं है। और ये कहावत भी है और ये सत्य बात है कि जब तक मनुष्य स्वयं हार नहीं मान लेगा तब तक उसे कोई और या माया हरा नहीं सकेगी। हार होती है लेकिन हार माननी नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत गहरे गहरे राज हैं और लगता है कि इसको कंटिन्यू चलते रहें। तो वैसे जैसे बाबा ने कहा कि बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना, जो सच्चा होगा वह कैसा दिखाई देगा। सच तो बीठो नाच, सदा खुशी में नाचता रहेगा। जब जिद करके सिद्ध करते हो तो आप अपना या दूसरे का चेहरा नोट करेंगे तो वह खुशी का नहीं होगा। ये बहुत गहरी बात है जो संगठनों में होती रहती है। ये तो क्लियर है कि जो सच होगा उसको किसी का डर नहीं रहेगा, उसको अंदर में खुशी बहुत रहेगी। और सत्यता तो हमारी प्योरिटी है, प्योरिटी वाले को भी खुशी बहुत रहेगी। लेकिन संगठनों में क्या होता है, मान लो दो पार्टी हैं, एक से कोई गलती हुई है, दूसरे को सुनवाई करनी है, अब वो सुन नहीं रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं। तो जो इधर वाली पार्टी जिसने कोई कर्म किया है वो अपनी सत्यता को दिखाएगा तो सही ना, मैं सत्य हूँ। कई लोग आजकल जैसे कोर्ट में होते हैं वकील लोग, वो तो असत्य को भी सत्य दिखा देते हैं। संगठनों में भी कई बार ऐसा ही लोग कर लेते हैं कि वो सत्य नहीं है लेकिन वो थोड़े पावरफुल होते हैं, तो दूसरा व्यक्ति सत्य होते भी उसको दबा लेते हैं ये लोग, और उसको लगता है कि सत्य की तो हार हो गई। भाई बाबा तो कहते हैं जिधर सत्य है उधर मैं हूँ, सत्य की सदा जीत होगी, पर हार हो गई। ऐसे पावरफुल लोग जो होते असत्य हैं लेकिन अपने दम पर या अपने तर्कों से या बोल से या दबाव में लेके दूसरे को अपने असत्य को सत्य सिद्ध कर देते हैं, जिद कर लेते हैं, यही सत्य है। तो बाबा इसके बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं कि सत्य में स्वतः ही सिद्ध होने की शक्ति है। तो बाबा दूसरे पक्ष को कह रहे हैं जिन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई सत्य की हार हो गई। बाबा तो सत्य कहता है लेकिन ठीक बात नहीं है, थोड़ा तेज तराक होना ही चाहिए। देखो वो झूठा होता, क्योंकि उसे तो पता होता है ना झूठा वो है और वो खुश है आज और हम खुशी खो बैठे हैं। सच तो बीठो नच की बात खत्म हो गई। लेकिन बाबा ने कहा जिधर सत्य है उधर मैं हूँ। मैं इसमें ये कहता हूँ और जो आज तक मैंने देखा है संगठनों में कि झूठ जीत तो गया पर कमजोर हो गया, क्योंकि उसे पता तो है
कि मैं झूठ हूँ, उसने तो किया है ना, वो अपने को कैसे कन्विंस करेगा? तो बाबा से उसका योग तो लगेगा नहीं। और ये जो सत्य है, जो हार गया है, वो बाबा को कहेगा तो सही, बाबा मैं तो हार गया, आपने तो ये कहा है, लेकिन इसका योग बहुत अच्छा लगेगा। पर वो निराश हो जाए तो? निराश होते हैं लोग, इसीलिए भगवान को मुरली चलानी पड़ी। निराश होके सत्य को छोड़ देते हैं, कहते हैं हम भी तेज तराक होंगे, ऐसे ही बनेंगे, सत्य को कोई नहीं पूछता, सत्य की कोई नहीं सुनता, सब ऐसे वैसे लोगों की सुनते हैं जो तेज तराक हैं, हम क्यों बिना मतलब पिसते रहें। लोगों की बहुत सारी बातें चलती हैं, पर देखा आज तक ये गया कि सत्य अगर निराश न हो, जो सत्य है, और वो अपनी खुशी भी ना खो दे, उसको ये विश्वास रहे कि मेरी सत्यता का परम सत्य जो परमात्मा, उसको तो पता है ना, तो उसको उसकी शक्तियाँ मिलती रहेंगी और वो सूक्ष्म में अंदर ही अंदर आगे बढ़ती रहेगी आत्मा। ये हमने बहुत जगह देख लिया। और भाई साहब जो आप बता रहे हैं, मुरली में भी बाबा ने बहुत अच्छे से आज क्लियर स्पष्ट किया है, तो बहुत सुंदर। और अगर आगे उसको देखें तो बाबा की मुरली में बहुत अच्छा है जो आपने विजय की बात कही कि सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की आवश्यकता है, सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं है। उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा की विजय। बहुत अच्छी बात है। अभी हमें बाबा के शब्दों पे विश्वास रखना चाहिए ना। हम मनुष्यों पे क्यों, वो झूठे हैं, उन पे क्यों विश्वास करें? जो भगवान कह रहा है, अगर हम उस पे चलेंगे विश्वास के साथ, तो वो हमें साथ देगा ना। और समय आएगा, हमने देख लिया, मैं तो बहुत देख लिया, संगठन में हम रहते हैं, कि ऐसे लोगों को समय पे भगवान का साथ नहीं मिलता। और जो ये थे जिन्हें लग रहा था कि हार हो गई, लेकिन वो शांत हो गए, उन्होंने सहन कर लिया, जिद की नहीं, अपने को समझा दिया, ठीक है अभी शायद मेरा गुड टाइम नहीं है, शायद मेरा पार्टी यही है, शायद मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। बाबा तो ये सब देखता है, तो समय पर उसको बाबा का साथ मिलता है। जिसको बाबा ने अभी सकार मुरली में कहा कि ज्ञान से बच्चे अपने आप को ठीक कर लो। हाँ बिल्कुल, ये ज्ञान का चिंतन हमें चाहिए कि हम मनुष्यों को न देखें, वो किस तरह आगे बढ़ गए हैं। अब आगे बढ़ने की बात निकली है तो मैं इसमें कुछ कह दूं। कई लोग सोचते हैं तेज तरह के लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये डायरेक्टर बन गए, देखा इनको ये पद मिल गया। लेकिन मैं सब ब्राह्मणों को कहना चाहता हूँ, बाबा ने एक बार कहा था, ये परिवार है, परिवार में पद होते ही नहीं। देखा किसी परिवार में कोई पद होते ही नहीं। ये तो काम चलाने के लिए पद बनाए जाते हैं। बाकी जब तुम परिवार में हो तो तुम्हारा एक ये स्वीट गॉड्स फैमिली है ये, इसलिए इसमें फलाना डायरेक्टर बन गया, फलाने को ये बना दिया, जनरल मैनेजर बना दिया, ये सब दिखावा है, ये सब स्पिरिचुअलिटी नहीं। दुनिया में कितने कितने बड़े पद मिल रहे हैं। मैं तो अच्छे अच्छे लोगों को देखता हूँ, मेरे पास DIG आते हैं, कमिश्नर आते हैं, अच्छे अच्छे जज भी आते हैं, उनके हाल का हमें पता लगता है। आजकल जजों के बारे में कहूँ मैं, बहुत सुनना पड़ता है ना उन्हें। वकीलों की बहस सुन रहे हैं, वो कुछ चाहते नहीं तो भी सुन रहे हैं। मुझे कई जजों ने बताया, हमें पता है सत्य ये है, लेकिन फैसला हमें उसके विरुद्ध देना पड़ रहा है। वकीलों की बहस के कारण, गवाहों के कारण हमें रात को नींद नहीं आती। और ये सत्य है, इंसानियत तो यही कहेगी। तो कई बड़े बड़े लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो बड़े लोगों की संसार में कमी है क्या? भारत में ही 10 लाख तो बड़े ऑफिसर हैं ही ना। हम यहाँ ऑफिसर बनने थोड़ा या डायरेक्टर बनने थोड़ी, यही बात लोग भूल जाते हैं कि हम यहाँ योगी बनने आए हैं, हम यहाँ स्पिरिचुअली अपने लेवल को ऊंचा उठाने आए हैं, हम भगवान से सब कुछ प्राप्त करने आए हैं। और मैं देख रहा हूँ, साक्षी हो गए, कि जो इस तरह के चिंतन में रहे, जो इस तरह स्पिरिचुअल पावर से संपन्न होते जाते हैं, आने वाले समय में सेवा वही करेंगे। वही है, हो भी रहा है। ये लोग काम संभालने वाले हो जाएंगे, डायरेक्टर आदि, और असली सेवा उनके द्वारा होगी। बस अब ये देख भी नहीं रहे, और अगर हम अभी देखें भी तो वर्तमान समय, चाहे भारत की हालात देखें या विश्व देखें, तो वो यही कह रहे हैं कि अपने वाइब्रेशन से हम, और वाइब्रेशन उनके ही स्ट्रॉन्ग है जो सिर्फ अपने
योग को और अपनी पढ़ाई को, बाबा भी बार बार कह रहे हैं पढ़ाई पर सारा मदार है, पढ़ाई पढ़ते चलें। तो बस अब इसमें एक बहुत अच्छी बात बाबा ने कही और हम सब ब्राह्मण परिवार के लिए ये बहुत अच्छा है, आपने तो पहले ही उसको समझा दिया। बाबा ने कहा इसमें कि बाबा के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे चाहे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किसके हैं, किसके काम के लिए हैं, बाप से या आत्माओं से। तो बाप के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प की प्रारब्ध में आगे बढ़ना, बहुत गहरी बात कह देना। तो हम मनुष्यों को ना देखें भाई ये तिकड़मबाजी करके, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, चतुराई से बाबा ने बोला। ब्राह्मण भी चतुराई करते हैं, चतुराई करते हैं। ये उसको पटा, इसको पटा, उसको कुछ दे, इसको दे, आगे बढ़ गए। लेकिन बाबा ने कहा बाबा की नजरों में आगे नहीं बढ़े। बाबा की नजरों में तो आगे कोई और आत्माएं है ना। इसलिए बाबा ने कभी विजयी रत्नों के लिए कहा था, मुझे अच्छी तरह याद है, कहो तो बता दूं। एक बार गुल्ला दादी भोग लेके गई, विजयी रतन खड़े थे 3 लाइन में, अर्धचंद्राकार 3 लाइन। अब गुल्जार बाबा ने बताया ये विजयी रतन है, तो गुल्जार दादी ध्यान से एक एक को देखने लगी, ऐसे ऐसे ध्यान से ऐसे करके देख रही। बाबा ने पूछा बच्ची क्या देख रही हो? कि बाबा वे तो हैं ही नहीं माला में। और बाबा ने उसी टोन में उत्तर दिया, बच्ची वे नहीं है, समझ गई ना, कोई और है। तो देखो बाबा की नजरों में कोई और है, जो सत्य हैं, जो पवित्र हैं, जो निर्मल हैं, चालाक नहीं हैं। चालाकी भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं, वे भगवान की नजरों में हैं। इसलिए पूरे कल्प की प्रारब्ध उन्हें ही महान मिलेगी ना, जो बाबा कह रहे हैं। बाकी वो उनको यहाँ मिल रहा है। अब ये भी एक बात है, जिसे कच्चा फल कहते हैं, बाबा ने कहा वो कच्चा फल यहीं खा रहे हैं, ठीक है, वो बड़े पदों पर पहुंच गए, लेकिन सदा के लिए पदों से मुक्त, क्योंकि यहीं का मिला, यहीं खा लिया, पूरा हो वही बाबा ने कहा। और अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो तो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान मिलता है, भाषण करने वाली लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने की लिस्ट में आते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं मिलती। बस ये जिसको बाप दादा कहते मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा लिया और हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल। इसलिए हमें बाबा की बातों को समझकर, उन्हें अपनाकर उसकी नजरों में आना है ना। हम मनुष्यों की नजरों में रह के क्या करेंगे? तो आज नजरों में रखे, कल नजरों से गिरा देंगे। तो बाबा यही चाहते हैं, क्योंकि कोई भी संगठन हो ना, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो दुनिया की, लोग पदों के पीछे ज्यादा भटकते हैं, सेवा भाव के पीछे कोई नहीं भागता है। ये पद मिल जाए, चाहे काम करें या ना करें, चाहे उनमें वो योग्यताएं हो ना हो। और अनेक संगठनों में ये हो गया है कि अनेक अयोग्य लोग आगे निकल गए, उससे संगठन कमजोर हो जाता है। सभी को ये ध्यान देना चाहिए कि योग्य व्यक्ति यदि आगे होंगे तो संगठन बहुत मजबूत होगा, और अयोग्य व्यक्ति ऐसे वैसे करके ऊपर निकल गए, संगठन कमजोर हो जाएगा। हम देख सकते हैं आजकल कई पॉलिटिकल पार्टियों में यही हो रहा है। यहाँ नाम नहीं है, लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे नाम है। कितना अच्छी बात, ये चीज भाई साहब क्लियर करें कि आगे नाम है। अब यही है कि मान लो यहाँ 2-4 लोगों का नाम हो रहा, भाई ये हैं, बड़े हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन बाबा के दिल में उनका नाम नहीं है। मैंने बताया बाबा के दिल में तो उनका ही नाम है, जो निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं, जिनके पास ये प्योरिटी की पावर, ये सत्यता और दिव्यता की पावर बहुत ज़्यादा है, जो योग युक्त हैं। उनके लिए तो ये सेवा की और बाबा को अर्पित। उन्हें सेवा के लिए कुछ चाहिए ही नहीं, जिसे बाबा ने कच्चा फल कहा। सेवा का परिणाम उन्हें तत्काल चाहिए ही नहीं, तो इसकी बहुत ज़रूरत है। बस अब हमने सत्यता के बारे में, जैसे आदि स्वरूप की मुरलियाँ हम ले रहे हैं भाई साहब, और हमारा स्वरूपों में 18, क्योंकि 36 गुण हैं, तो हम 18 गुण पे हैं। 18वां गुण आज पवित्रता हमने लिया, लेकिन बाबा ने आज पवित्रता में दिव्यता के लिए भी बताया। तो जैसे सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो, कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। कहते भी हो ना
कि सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं, तो किनारा तो ले लेंगे ना। निर्भय बनो, अगर कहाँ भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो। बहुत अच्छी बात है। ब्रह्मा बाबा की आगे बाबा ने बात कही है, मैं बता देता हूँ आपको पहले ही। तो ब्रह्मा बाबा ने तो शिव बाबा ने उनके तन में आके प्योरिटी की बात कह दी और सभी ने अपना लिया, हंगामा हो गया। तो वहाँ के सिंध के बड़े लोग दादा को कहते थे, फ्रेंड थे ना, कि दादा ये कह दो ना धीरे धीरे प्योरिटी अपना लेना। बाबा कहते मैं थोड़ा ही कहा, ये तो शिव बाबा ने कहा है, उसे पवित्र दुनिया बनानी है, तो धीरे धीरे क्यों अपनाएंगे, वो तो तुरंत अपनाएंगे। तो बाबा हिले नहीं, भले ही सुनना पड़ा, सहन करना पड़ा बाबा को। बाबा की ग्लानि लोगों ने बहुत की, लेकिन सत्यता से वो डिगे नहीं, अचल अडोल रहे। बस इसी चीज को हम सबको फॉलो करना है, कमजोर नहीं पड़ना है कि भाई नाम नहीं हो रहा है, लोग ये बोल रहे हैं, सत्यता तो छुपती जाती है, सत्यता का तो कोई महत्व ही नहीं है। हमें देखना है बाबा को, बाबा क्या कह रहे, भगवान की शिक्षाएं क्या हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उसको हमें फॉलो नहीं करना है। तो लास्ट जैसे बाबा ने आपने कहा कि दिव्यता, तो वैसे पवित्रता से दिव्यता ऑटोमेटिकली आती है या दिव्य बनते जाते हैं? नहीं, ये होता है जितनी हमारी प्योरिटी गहरी होती जाएगी। देखो दिव्यता का अर्थ है देवताओं के चेहरे पे जो एक रौनक है ना, रौनक केवल रूहानियत ही नहीं है, एक रौनक है, एक तेज है, बहुत एक रूहानी झलक है उनके चेहरे पे। सब मिला जुला, रूहानियत भी है, प्योरिटी भी है, रुहाव भी है, तो योगयुक्त स्थिति का स्वरूप भी दिखाई देता है। हालांकि देवता योगयुक्त नहीं है, लेकिन योगयुक्त स्थिति का स्वरूप। तो हम में भी जिनमें ये चारों चीज होगी उनको दिव्यता कहा जाता है। तो प्योरिटी जितनी बढ़ेगी, सूक्ष्म होगी, नेचुरल होगी और सत्य स्वरूप में हम स्थित होते जाएंगे, चाहे वो आत्मा का सत्य स्वरूप हो, चाहे ड्रामा के सत्य ज्ञान से अचल अडोल स्थिति। ड्रामा के ज्ञान का सत्य स्वरूप है अचल अडोल स्थिति। ये सब जब आते जाएंगे तो मन निश्चिंत, तनाव मुक्त, तो चेहरे पर एक अलौकिक तेज, एक प्योरिटी की झलक, एक बेफिक्र बादशाह की स्थिति दिखाई देगी। अच्छा, वो जो बाबा बेफिक्र बादशाह की स्थिति, वो बाबा ही चाहते हैं। ओके ओके ओके। तो बाबा ने कहा तो तीनों बातें याद रखो, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, दिव्यता। दिव्यता का अर्थ है ही दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, वही दिव्यता है। बहुत अच्छी डेफिनेशन। क्योंकि वैसे नेक्स्ट जो सतयुग आने वाला है, कहते हैं संकल्पों से ही कार्य चलेंगे, सब काम होगा। तो उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर बाबा। तो ये बहुत अच्छी बात कही ना, कि जो बोल हम बोलते हैं, जो कर्म करते हैं, जो संकल्प भी करते हैं, वो भी ईश्वरीय आज्ञाओं के अनुसार हो, तो वो दिव्यता हो गई, श्रेष्ठता हो गई। मतलब इतनी गहरी बात की दिव्यता, मतलब ये भी बहुत गहरा। अब मान लो कोई व्यक्ति बोल रहा है लेकिन उसमें अभिमान है, बोल अच्छा रहा है, बात बहुत सुंदर कर रहा है, लेकिन अभिमान झलक रहा है, तो दिव्यता नहीं। इसलिए गुण युक्त होकर जो बोल बोलेंगे या संकल्प करेंगे या कर्म करेंगे। एक व्यक्ति कर्म कर रहा है, बहुत सरल चित्त होकर आनंद ले रहा कर्मों का, वो हो गई दिव्यता। दूसरा व्यक्ति वही कर्म कर रहा है, लेकिन ऐसा तेजी से लगा हुआ कि उसके चेहरे पर भी पता चलता है कि परेशानी हो रही है, वो दिव्यता नहीं है। बहुत सुंदर। और जब आपने प्रैक्टिस कही कि बार बार बाबा ने आज भी कहा कि अगर अशरीरी बनने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो समय आने पर हम वो सब जो हलचल है उससे अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। तो वैसे बाबा बार बार ये ड्रिल की प्रैक्टिस, और आपने आज सुदर्शन चक्रधारी अगर हमें बनना है तो उसके लिए भी आपने कहा कि अगर हम पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत करना चाहते हैं तो हम ये प्रैक्टिस करें। तो दिन में कितनी बार करें? जैसे बाबा ने तो कहा 8 बार, जब भी पानी पियो तब आप इसको करो। देखिए करने वाले पर है, अगर वो धुन लगा दे तो कितना भी करें। सिंपल ही बात प्रैक्टिस करें, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। पानी पी रहे 2 बार कर लिया,
मैं आत्मा मुख से पी रही हूँ। खाना खा रहे 5-7 बार कर लिया, मैं आत्मा इस देह को भोजन दे रही हूँ। छोटी छोटी हमारी प्रैक्टिस है ना, ये करते करते बॉडीलेसनेस की अनुभूति होती जाएगी। और मैं सबको एक बहुत अच्छी बात बाबा की सुना देना चाहता हूँ इसमें, ये अभ्यास बहुत जरूरी है। इस अभ्यास से ही अंत में, जिन्होंने बहुत अभ्यास किया होगा, अंत में वो उतनी ही जल्दी शरीर छोड़ेंगे जितनी जल्दी अशरीरीपन का अभ्यास वो कर पा रहे हैं। अगर वो सेकंड में कर रहे हैं तो सेकंड में आत्मा बाबा के साथ चली जाएगी। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही जो मैं कहना चाहता हूँ लास्टली सबको। जो बच्चे अशरीरी होने का बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, बल्कि वो स्वेच्छा से देह छोड़ेंगे। बहुत अच्छा भाई साहब, तो यही हम चाहते हैं, क्योंकि सभी के मैसेजेस में भी हैं कि जो अभ्यास बाबा ने कहा है, और आप जब भी योग कराते हैं तो हमें वो अनुभव होता है। तो अभी भी हम 2-3 मिनट, क्योंकि नेक्स्ट कल हम संडे होगा और संडे सुबह हम अमृत वेले उसी अभ्यास में करते हैं, तो पवित्रता का ये जो बाबा ने कहा फाउंडेशन, सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता और दिव्यता, इसी पे हमें थोड़ी देर अभ्यास भी कराया जाए, ताकि हम उसी अभ्यास को अब देखें और फिर मॉर्निंग में उसको दोबारा से हम अमृत वेले बाबा के सामने बैठ के बस शरीरी होने का जितना अभ्यास करेंगे तो कर्मेंद्रिय जीत होंगे, प्योरिटी बढ़ेगी। चलें सभी अपने को मस्तक के बीच चमकती हुई तेजस्वी आत्मा देखें। मुझसे तेजस्वी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। मन, बुद्धि और कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। इस देह से न्यारी हूँ। मैंने अनेक शरीर लिए हैं और छोड़े हैं। अब मैं अपने इस अंतिम शरीर में हूँ। प्रकृति की कुटिया में हूँ। मुझसे निकली पवित्रता की गोल्डन किरणें मेरे ब्रेन में फैल गई हैं। मेरे पूरे शरीर में फैल गई हैं। अंग अंग को शीतल और पवित्र कर रही हैं। मैं आत्मा हूँ, देह की मालिक, परमात्मा के प्यार में मग्न हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब, बहुत सुंदर
बहुत सरल और बहुत स्पष्ट रूप से हमने 2 गुणों के बारे में आज आपसे स्पष्टीकरण लिया। और बाबा की मुरली तो बहुत गहरी है, लेकिन मुरली ही बहुत बाबा ने स्पष्ट रूप से शुरू से लेकर अंत तक हमें ये बताया। और अंत में हमने जब पढ़ा होगा, हम सब भाई बहनें मुरली पढ़ के ही इस एपिसोड को सुनते हैं, तो आप देखेंगे बाबा ने अंत में जो भाई साहब ने अभी हमें प्रैक्टिस कराई अशरीरी बनने की, बाबा ने बार बार कहा कि दिन में जितनी बार भी आपको समय मिले आप इस अभ्यास को करते रहें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी कि हमें बहुत सुंदर आपने आज मुरली का मंथन कराया। और पुनः हम आपसे जल्दी ही इस एपिसोड में या इस चैनल पे मिलते हैं। और आप सभी भी बने रहिएगा, कल भी मॉर्निंग में हम ज़रूर भाई साहब से क्लास भी सुनेंगे। ओम शांति।